हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स। देखो, ट्रेंड शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि अकेली वीडियो को देख के आप ये नहीं समझ सकते कि आप इससे ट्रेडर बन जाओगे या इसको समझ लिया तो आपको मार्केट की समझ आ गई। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कंटिन्यूसली लर्निंग लेनी पड़ेगी, और मैंने लर्निंग वीडियो के नाम पे एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, और इसमें मेरी जितनी भी आने वाली टॉपिक्स होंगे या जो भी लर्निंग का रिलेटेड मुझे लगेगा कि आपको ज़रूरत है, तो मैं उसका उसके टॉपिक्स उसके रिलेटेड वीडियो बना के मैं चढ़ाता रहूँगा। अभी मैंने 2-3 वीडियो चढ़ा दी हैं। खासकर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जब तक अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, मनी मैनेजमेंट सही नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी वीडियो देख लो। सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो मैंने चढ़ाई हुई है, रिस्क मैनेजमेंट की भी है। आप उनको भी जाके चेकआउट करो, उनको देखो, समझो, चार्ट में आइडेंटिफ़ाई करो कि कैसे चीज़ें सब दिखती हैं, कैसा होता है। देखो, एक चीज़ समझ लो, जैसे हम यहाँ पर मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ ना, ऐसा चार्ट में नहीं होगा। चार्ट में बड़ा अलग तरीके से देखना पड़ता है। चार्ट में जब आप चार्ट में जा रहे हो तो ये ड्रा करने वाला आपको वहाँ समझ नहीं आएगा। वहाँ 3-4 बार, 5-6 बार वीडियो देखोगे, उसके बाद कंटिन्यूअसली 6-7 महीने प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद जाके आपको चीज़ें समझ आएँगी, आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, आपको समझ आएगा कि चार्ट में ऐसा क्या है, जो मेरे को पहले नहीं दिख रहा था पर अब दिख रहा है। वो क्या होता है, कब होगा, जब आप कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन के साथ 6-7 महीने स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक्स में प्रॉफिटेबल हो चुके हो, उसके बाद जाके ऑप्शन में घुस रहे हो। तो उससे पहले अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं आऊँ और ये थ्रिल वाला काम है, तो मैं बड़ा कैपिटल लेके आता हूँ तो बड़ी पैसे बनाऊँगा, ऐसा नहीं चलेगा। देखो, अभी तो एक्सपायरियाँ भी हर दिन ही कर चुके हैं और नए-नए कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। तो इस चीज़ से कोशिश करो अपने आप को थोड़ा बचाओ। ऑप्शंस में कोशिश करो, 6-7 महीने से पहले तो घुसो ही मत। स्टॉक्स करो, वो भी डिसिप्लिन के साथ, रूल्स के साथ। देखो, स्टॉक्स भी रिस्की हैं, जब तक आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, रिस्क नहीं फॉलो नहीं कर रहे हो। बट ऑप्शंस के कंपैरिजन में स्टॉक्स थोड़े कम रिस्की हैं, तो इसलिए पहले 6-7 महीने उनको करो। थोड़ी सी लर्निंग आपकी रेगुलर बेसिस में होनी चाहिए। स्टार्टिंग का जो पहला साल है, 6-7 महीने तो कम से कम समझ लो, आपको लर्निंग पे पूरा फोकस करना चाहिए। किसी की भी वीडियोस देखो, बट देखो, ये समझना पड़ेगा कि जेन्युइन जेन्युइन बंदे से ही समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं भी सीख रहा था तो मेरे को भी काफ़ी सारे ऐसे बंदे थे, वो पढ़ा बता कुछ और रहे थे और रियल मार्केट में कुछ और हो रहा था। तो का देखो, यूट्यूब में भी आपको समझना पड़ेगा कि 70 टू 80% लोग यहाँ पर भी फेक ही हैं। क्योंकि आपको पता है इस टाइम फेक पीएनएल का बड़ा ऐसे चल रहा है। तो ये चीज़, इस चीज़ों से भी बचो, क्योंकि गलत राय लेना भी गलत डिसीजन हो सकता है। अगर आपको किसी ने गलत मिसगाइड कर दिया, तो आपकी कैपिटल जा सकती है, आपका उस कोर्स में पैसा जा जो गया है वो भी वर्थ इट नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहले थोड़ी सी खुद से लर्निंग करो। ज़ीरोधा वार्सिटी नाम से एक ऐप है, वहाँ से पढ़ो आप। वहाँ वो भी एक बहुत अच्छा ऐप है। ज़ीरोधा ने भी अपनी यूट्यूब चैनल शुरू किया। मेरे यूट्यूब चैनल को आप चेकआउट कर सकते हो, मेरी लर्निंग वीडियोस को देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बोले तो डायरेक्शन इन विच मार्केट इज मूविंग, या स्टॉक इज मूविंग, या ऑप्शन इज मूविंग, जो मर्जी बोलो। सिंपल जो टर्म हम डिनोट करेंगे इसके लिए, वो है डायरेक्शन। तो हमको समझना पड़ेगा कि ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं। ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं। अब ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है, जब मार्केट एक रेंज में चलता है तो साइडवेज बोलते हैं। मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की वाली वीडियो में बनाया था, जब मार्केट ट्रेंड लाइन के बीच चलता है तो इसको चैनल बोलते हैं। तो जो पीछे पीछे जो अब मैं बताता जा रहा हूँ, जब मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताता जाऊंगा, आपको वो लर्निंग लेनी पड़ेगी। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, इन चीज़ों को लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, और रेगुलर बेसिस पे ट्रेड लो, और क्वांटिटी कम रखो। रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लो। जितनी क्वांटिटी, देखो, अगर आप बिल्कुल छोटी कैपिटल से घुस रहे हो तो समझ लो आप लर्निंग के लिए घुस रहे हो। अगर आप बड़ी कैपिटल से घुस रहे हो तो समझ लो आप पैसे बनाने के लिए घुस रहे हो। जब अगर आप ये सोचोगे कि पहले पैसे बना लो फिर लर्निंग करूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको लर्निंग पहले ही करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका पैसा बनेगा। तो जैसे कि हमसे, हाँ, दो ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज। अब 3 ट्रेंड के ट्रेंड है, ये तो सबको मेनली पता ही है कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या होता है। ये चार्ट मैंने ये चीज़ ड्रा इसलिए की है ताकि आपको पूरा, जिसको जो बिगिनर है, जिसको जिसको समझ नहीं है, तो उसको समझ आ सकते। तो ये समझना पड़ेगा। ये अब इसके लिए, जब मार्केट एक साइडवेज मार्केट में होता है, साइडवेज रैंक में होता है, जब ब्रेकआउट देता है, यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद ये जब इसको बोलते हैं पुल बैक बोलते हैं, या रिट्रेसमेंट बोलते हैं। इसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा। देखो, जो भी टर्म मैं यहाँ बोलूंगा, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, वहां से भी नॉलेज ले सकते हो। investing.com एक बहुत अच्छी साइट है, मैंने वहां से भी थोड़ी सी पढ़ाई की थी। बाकी मैं आने वाली लर्निंग वीडियोस में सब टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये जो
ये जो होता है ना, ये जब मार्केट नीचे आता है इसको बोलते हैं पुल बैक या रिट्रेसमेंट बोलते हैं। पुल बैक लेने के बाद जब मार्केट वापिस इस लेवल के पास आके सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर जाता है, फिर हमें मिलता है हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन। हायर हाई हायर लो का जब आपको फॉर्मेशन मिलेगा, इसका मतलब वो अप ट्रेंड है। मेन चीज आप जो आपको समझनी पड़ेगी वो कि ट्रेंड चेंज कब होता है, क्या कहाँ स्टॉप लॉस लगाना होता है, एंट्री कहाँ लेनी होती है। अप ट्रेंड में हमें एंट्री लेनी होती है डिप में, बाय ऑन डिप। याद रखना, ये छोटा सा कोट है, बाय ऑन डिप। और दूसरे अब डाउन ट्रेंड में होता है सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज। ये चीज अपने माइंड में हमेशा रखना। डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो आपको यहाँ सेल करना है, यहाँ सेल करना है, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना है कि यहाँ पर मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है। जब आप अप ट्रेंड में हो, आपको यहाँ बाय करना है। ये यहाँ पर देखना है कि कैंडलस्टिक बिहेवियर कैसा है। अगली वीडियो मेरी आएगी कैंडलस्टिक बिहेवियर में, ताकि एंट्री लेते वक्त आपको थोड़ी आसानी हो जाए कि मार्केट में हमें क्या चीजें देखनी पड़ती हैं। लेवल को आइडेंटिफाई करो कि लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, जहां पर बायर या सेलर का ऐसा लगा हो सकता है, जब बायर सेलर वहां पर अपनी प्रॉफिट अपनी नई एंट्री बना सकते हैं। चलिए, तो कहाँ थे हम? हाँ, हायर हाई और हायर लो। जब भी मार्केट में आपको प्रीवियस जो जब प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो रहा होगा, प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा होगा, तो वो उस फार्मेशन को बोलते हैं हायर हाई फार्मेशन। मतलब अप ट्रेंड वाली फार्मेशन, हायर हाई हायर लो। जब भी मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा, तो मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। जब मार्केट एक एक रेंज में साइडवेज का, तो चलो आपको पता ही है। जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है और प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है, तो समझ लो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और उस फॉर्मेशन का नाम दिया जाता है लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ये वो पॉइंट होता है जहां पर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है। ठीक है, यहां पर क्यों करता है? क्योंकि मार्केट अब प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, तो इसको कंसीडर किया जाता है लोअर लो। और जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया जा करता, तो इसको बोलते हैं लोअर हाई। तो ये वो पॉइंट होता है, ये वो जोन होता है जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है, यहाँ से अप ट्रेंड से साइड डाउन ट्रेंड में आता है। मोटा मोटी आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको चार्ट में बताऊंगा। एक चीज समझ लो, जैसे हम यहाँ समझाते हैं, चार्ट में थोड़ा सा अलग होता है। चार्ट को समझने में आपको टाइम लगेगा, यहाँ दिखने में आपको आसान लग रहा है। यहाँ आपको दिख रहा है यार मार्केट साइडवेज है, ब्रेकआउट दी, पुल बैक ले रहा है, बाय ऑन डिप करना है, सेल ऑन राइज करना है, यहाँ पर सेल करना है, यहाँ कंडीशन देखनी है। ट्रेंड लाइन भी अगर आप लगा सकते हो तो लगा सकते हो। चलिए चार्ट में चलते हैं। पहले आपको मैं रिलायंस का चार्ट दिखाता हूँ। अब देखो रिलायंस में क्या है, रिलायंस में इस टाइम मार्केट चल रहा है, साइडवेज मार्केट चल रहा है। थोड़ा से आपको चार्ट पैटर्न भी समझाऊंगा, सेटिंग पैटर्न, सेटिंग ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, कप एंड हैंडल। ये चार्ट पैटर्न में अगली आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या है। पहले ट्रेंड क्या था? हायर हाई का ट्रेंड था। अब मार्केट में क्या हो गया? अब देखो, अब आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर यार ये क्या हो गया, ये तो ट्रेंड ही नहीं है। ये अब मार्केट साइडवेज जोन में आ गया। जब वापिस ब्रेकआउट देगा तो वापिस पुल बैक लेगा। मार्केट ऐसा नहीं चलता है जैसे हम सोचते हैं ना, जैसे मार्केट हम ड्रा करते हैं मार्केट ऐसे 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 वन वे जाता है, बिल्कुल आसान है। मार्केट ऐसा नहीं जाता। मार्केट आता है, फिर रुकता है, फिर साइडवेज हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ से पुल बैक लेता है, यहाँ होल्ड करता है, यहाँ से आता है। तो इसी को बोलते हैं बाय बाय ऑन डिप। ये डिप होती है, यहाँ बाय करना होता है। यहाँ हमने छोटे टाइम फ्रेम में जब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की वीडियो डालूंगा तो आपकी एंट्री में और रिफाइन हो जाएगी। तब ये देखो, हर चीज को आपको एक दूसरे के साथ को रिलेट करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें समझ आएगी। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जहां पर एक सही हायर हाई की फॉर्मेशन बनी हुई है। जैसे देखो, कल का एचडीएफसी का चार्ट है। यहाँ आप देखो, मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। कहीं भी मार्केट, जहां भी मार्केट ने होल्ड किया, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है और प्रीवियस जो भी हाई है उसको ब्रेक करे जा रहा है। तो इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे हायर हाई, इसको बोलेंगे हायर लो। अब ट्रेंड चेंज कब होगा? जब मार्केट किसी प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करेगा और प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक नहीं करेगा, तो इस कंडीशन को यहाँ हम बोलेंगे कि ये हुआ ट्रेंड चेंज। यहाँ से मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दो टाइप के ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। देखो, अपना अपना आपका सबका मन होता है। मैं अपने अपनी अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक मैं फॉलो करता हूँ डे टाइम फ्रेम के ट्रेंड को, एक मैं फॉलो करता हूँ इंट्राडे के ट्रेंड को। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे एचडीएफसी का अगर आप देखो कि डे टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है वो भी बुलिश है। बुलिश क्यों है? क्योंकि एचडीएफसी ने अपना ये जो स्ट्रांग यहाँ पर जोन बनाया था, जहाँ से ब्रेकआउट दी थी मार्केट ने, ब्रेकआउट दी थी जब मार्केट ने, तो उसके बाद यहाँ आके पुल बैक ले रहा है। अब हमने क्या करना होता है? बाय ऑन डिप। तो जब अगर आप 5 मिनट में जाओगे, आपकी एंट्री और रिफाइन होगी। जैसे कि मैं आपको बताया कि 5 मिनट में एंट्री और रिफाइन होती है। इस जोन को थोड़ा सा निकाल देते हैं। अब आप समझो। अब
थोड़ा-सा यहाँ कंडीशन ऐसी बन जाती है ना, फिर हर चीज़ को हमें अलाइन करना पड़ता है। यहाँ देखो साइडवेज़ हो, ये साइड यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने लाइन क्यों लगाई है? अगर सिर्फ़ आप इस मार्केट को देख रहे हो तो आपको सिर्फ़ क्लियर दिखेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। बट इसके साथ-साथ हमारे पास ये भी है, हमारे पास कल के हाई भी है, एज़ अ रेजिस्टेंस है। तो हर चीज़ को आपको अलाइन करनी पड़ेगी। एंट्री कहाँ लेनी है? यहाँ पर देखो, पहले नंबर आपने 1 डे का ट्रेंड देखा, 1 डे का कैंडलस्टिक बिहेवियर देखा। 1 डे का कैंडलस्टिक बिहेवियर समझो, कैंडलस्टिक बिहेवियर क्या बोल रहा है कि भाई मार्केट में क्या हो क्या रहा है, कम से कम देखो समझो हो क्या रहा है। ये मार्केट का रेजिस्टेंस था, अब मार्केट के ये सपोर्ट जोन है। यहाँ मार्केट आके होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट होल्ड कर रहा है। अब आपको समझ आया? देखो, हायर हाई, हायर लो, ये था साइडवेज मार्केट। यहाँ पर थोड़ा सा आप बोलो तो ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। ये हो गया हायर लो, और मार्केट आस्ता 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 ऊपर जाएगा। बट चार्ट में थोड़ा सा अलग होता है, आपके सामने होता सब कुछ। यहाँ से साइडवेज मार्केट हुआ, ऊपर गया मार्केट, यहाँ आया, यहाँ पुल बैक लिया, ब्रेकआउट दी। 5 मिनट जाओगे तो आपको एंट्री में और रिफाइन होकर एंट्री में आपको मिलेगी, तो आपको समझ आएगा कि यार किस टाइप के ट्रेंड होते हैं। इसलिए मैं 2 टाइप के ट्रेंड फॉलो करता हूँ। देखो, कभी-कभी क्या होता है, जैसे मान लो इस दिन कहीं साइडवे मार्केट थोड़ा सा बेरिश था, बट इंट्राडे का ट्रेंड बुलिश था। क्या होता है कि जब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहा होता, मतलब हमें मेन जो हमारा ट्रेंड होता है वो होता है 1 डे का। जब मैं 1 डे के अगेंस्ट ट्रेड ले रहा हूँ, इंट्राडे का ट्रेंड चाहे 1 डे का ट्रेंड मान लो बेरिश है, इंट्राडे का ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहा हूँ, मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहा हूँ ना, तो मैं अपनी क्वांटिटी कम कर दूंगा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलोगे आप, तभी प्रॉफिटेबल हो सकते हो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ हो। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है मैक्सिमम केसेस में, अगर ट्रेंड बेयरिश है ना और ट्रेड बुलिश बन रहा है, तो जब भी एक सपोर्ट आएगी, स्ट्रांग रेजिस्टेंस आएगा, मार्केट उसको फेस करेगा। क्योंकि इसलिए तो बोलते हैं बाय ऑन डिप, क्योंकि स्पोर्ट स्ट्रांग रहती है जब भी मार्केट में बाइंग होती है ना। देखो कल जैसे मार्केट का ट्रेंड बुलिश रहा, यहाँ पर स्पोर्ट स्ट्रांग थी। जब भी मार्केट प्रीवियस सपोर्ट के पास आ रहा था, इस ट्रेंड लाइन के बाद जैसे जैसे मार्केट आता रहा, मार्केट आस्ता 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 ऊपर 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 जाता रहा। कल का मतलब क्या था कि स्पोर्ट स्ट्रांग थे, पर ऐसा नहीं है जैसा हम चार्ट में यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि यार ये तो वन वे ऐसा जा रहा है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा अलग रहता है। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, यहाँ पर फिर मार्केट पुल बैक लेता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट चलता ही ऐसे है। क्योंकि चार्ट में जो होता है और जो हम ड्रा करते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो ये चीज़ आपको कंटिन्यूअसली आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी। देखो यही तो चीज़ें हैं जो आपको 6-7 महीने में समझनी है। प्रैक्टिस से आपको क्या आएगा, आपको जो एक्सपीरियंस गेन होगा वहाँ से आपको समझ आएगा। थोड़ा-थोड़ा आपको चार्ट के साथ जुड़ने, आप चार्ट को फ़ील करने लगोगे, चार्ट के साथ अलाइन हो जाओगे। चार्ट आपको खुद बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ-कहाँ एंट्री लेनी है, कौन-सा रेजिस्टेंस लेवल है, कहाँ मेरे को एंट्री लेनी चाहिए, क्यों एंट्री लेनी चाहिए, 1 डे का ट्रेंड क्या है, 1 डे का कैंडलस्टिक बिहेवियर क्या है। तो ये चीज़ें जब आप साथ में जोड़ोगे, तब जाके आपको समझ आएगा कि ट्रेड कैसे लिया जाता है, कहाँ लिया जाता है। जैसे आप रिलायंस में देखो, रिलायंस में अब क्या हमारे पास ये हमारे पास ये पैटर्न बन चुका है, मार्केट ओवरऑल साइडवेज है। यहाँ से अगर आप ब्रेकआउट देगा, इंपॉर्टेंट अब देखो साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, 3000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। जैसे यहाँ पर आके यहाँ कैंडलस्टिक बिहेवियर बनाएगा, तो यहाँ यहाँ हम ट्रेड लेंगे। वहाँ वहाँ हमने देखना पड़ेगा इंट्राडे का ट्रेंड क्या है, डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, बुलिश टू साइडवेज है, बुलिश टू साइडवेज। जब बुलिश टू साइडवेज होता है तो मैक्सिमम मार्केट क्या करता है, बुलिश ही ब्रेकआउट देता है। 70% टाइम मार्केट अगर रेंज बनाता है तो ऊपर वाली साइड ब्रेकआउट करता है। देखो ये भी आपको आस्ते आस्ते समझ आ जाएगा कि मार्केट किस साइड का ट्रेड, अगर नीचे वाली साइड का ट्रेड देगा तो हम यहाँ 250 के 80 के नीचे नीचे का ले लेंगे, यहाँ कोई वो ऐसा नहीं है। बट आपने ये नहीं करना, एक्सपेक्ट नहीं कर देना। जब आप एक्सपेक्ट करने जाते हो मार्केट में, तभी आप ट्रैप होते हो। आपको प्रोडिक्शन प्लस प्रोबेबिलिटी का गेम है ये। सिर्फ प्रोडिक्शन का या सिर्फ एक्सपेक्टेशन का गेम नहीं है, यहाँ प्रोबेबिलिटी के साथ चलना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा, एक ट्रेड में प्रोबेबिलिटी समझनी पड़ेगी और ग्रुप ऑफ ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी भी समझनी पड़ेगी। तो कहीं न कहीं अब आपको समझ आ चुका होगा कि ट्रेंड कहाँ होता है, ट्रेंड चेंज कहाँ होता है, ट्रेंड को ट्रेड कैसे करते हैं, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज। उसके बाद देखो, मैं आपको कंटिन्यूअसली बता रहा हूँ कि ये अकेले में कभी मत ट्रेड करना। इसके साथ-साथ देखो, जैसे निफ्टी बैंक को देखो, निफ्टी बैंक इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब इसका ट्रेंड क्या है? इसका ट्रेंड क्या है? हायर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये परफेक्ट एग्जांपल है आपको दिखाने के लिए, हायर हाई। पर इसमें एक चीज़ है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मार्केट परफेक्ट नहीं चलता, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता है। अब 10-20, 19-20 का अंतर होगा ना, यहाँ चलेगा। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में कैसे ट्रेड हो रहा है, कैसे पैटर्न बन रहे हैं, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, सब कुछ, कैंडलस्टिक बिहेवियर, चार्ट, ट्रेंड लाइन, इन सब में आपको, चार्ट में आपको हर चीज़ मिलेगी। बट क्या होता है कि आपको समझना पड़ेगा, ओवर द टाइम आपको जब एक्सपीरियंस गेन होगा, आपको ट्रेंड की क्लियर नॉलेज होगी, आपको समझ आ जाएगा यार ये एज अ सपोर्ट का रेजिस्टेंस काम करेगा, 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ मार्केट ऊपर
ट्रेंड लाइन के स्ट्रांग यहाँ के पास आके होल्ड कर रहा है, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन दे रहा है। तो ये चीज़ें आपको अलाइन करनी पड़ेगी। और 2 टाइप के ट्रेंड फॉलो करता हूँ मैं, जैसे डे टाइम का ट्रेंड फॉलो करता हूँ और इंट्राडे का ट्रेंड फॉलो करता हूँ। इससे क्या होता है ना, इससे एक मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड के बीच थोड़ा-सा, क्योंकि देखो वन डे में बुलिश भी हो सकता है और वन डे में अगर ट्रेंड बुलिश है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंट्राडे में आपको बेरिश ट्रेंड नहीं मिलेगा जब मार्केट पुल बैक नहीं देता, या जब मार्केट यहाँ आया, यहाँ होल्ड किया, यहाँ से ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ नीचे का भी ट्रेड बनता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर का ही ट्रेड बनता है। यहाँ पर आप जब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सब चीज़ों को जोड़ोगे तो आपको समझ आएगा कि 5 मिनट में एंट्री हमारी, हम 5 मिनट एंट्री क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी एंट्री और रिफाइन हो जाती है। अगर हम वन डे का चार्ट देखते हैं तो वन डे में एंट्री ले ले, हम 5 मिनट में इसलिए लेते हैं क्योंकि हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। हमें हमें समझना पड़ता है कि वन डे को पूरा समझ के हमें समझना पड़ता है कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, कल मूवमेंट किस साइड क्या आ सकती है, किस साइड कौन से हमारे मंडे के लिए वाटर रेजिस्टेंस है, कौन से सपोर्ट है। अगर मार्केट होल्ड करता है, ब्रेक डाउन करता है तो कैसे मूवमेंट आएगी, ब्रेकआउट करता है तो फिर 5 मिनट का समझना पड़ता है, 5 मिनट का ट्रेंड समझना पड़ता है, वहाँ का कैंडलस्टिक बिहेवियर समझना पड़ता है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को आप जब अलाइन करोगे एक दूसरे के साथ, तब जाके आपकी ट्रेडिंग और क्लियर हो जाएगी। किसी को अगर कुछ समझ नहीं आएगी तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट कर सकता है, और मैं इसको भी लर्निंग वीडियो के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। वहां पर मेरी और वीडियोस भी हैं तो कंटिन्यूसली और भी आती रहेंगी, बट आप देख सकते हो बार बार जैसे जैसे जो वीडियो आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।